बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर एन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू, यानी इसमें हमने सेकंड डिग्री जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उनके सोल्यूशन फाइंड आउट किए थे। आज हम जो होंगे यानी जिनकी डिग्री 2 से ज़ायद होगी उनके सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। जनरल फॉर्म है इसकी डी एक्स ऑफ रेज पावर एन प्लस ए वन डी एक्स रेज पावर एन माइनस वन डी वाई प्लस ए टू डी एक्स रेज पावर एन माइनस टू डी वाई स्केयर प्लस सो ऑन ए एन डी वाई रेज पावर एन। यानी डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले एन होगा, फिर एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव एक एक कम होता जाएगा और वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव एक एक इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म है इसकी। तो इसके बाद हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह लिखेंगे। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इन दिस केस इज एम रेज पावर एन, यानी इसकी जगह हम जब हम इसको डिवाइड करेंगे डी वाई से तो यहाँ पे बनेगा डी एक्स ओवर डी वाई, इसकी पावर में हम एन लिखेंगे यानी डी वाई रेज पावर एन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एम रेज पावर एन, यहाँ से ए वन एम रेज पावर एन माइनस वन, प्रीवियस सेम एज इट इज़ जैसे हमने ये सेकंड डिग्री के लिए किया था, सेकंड ऑर्डर के लिए किया था, सेम यहाँ पे हम एन ऑर्डर के लिए भी करेंगे। हर जगह पे एम आ जाएगा, एम रेज पावर एन प्लस ए वन एम रेज पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एम रेज पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये क्या है, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है डिग्री एन का, तो इसके हम रूट फाइंड आउट करेंगे, यानी ये एम में पोलिनोमियल डिग्री एन का, तो हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो रूट्स फाइंड आउट करने के बाद वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो रिपीटेड होंगे या फिर डिस्टिंक्ट होंगे। समटाइम कुछ कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो कम्प्लेक्स के लिए भी जैसे हम पहले सोल्यूशन लिखते थे सेम ऐसे लिखेंगे। रिपीटेड के लिए भी सेम वही क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे ये कि मैंने वो मेंशन कर दी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने कैसे लिखना है, केस वन है कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, उस केस में हम लिखेंगे यू इज इक्वल टू फाइव वन ऑफ वाई प्लस एम वन एक्स प्लस फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स प्लस सो ऑन फाइव एन वाई प्लस एम एन एक्स, यानी एन रूट्स हैं वो सभी के सभी के हैं डिस्टिंक्ट हैं। तो हम हर एक के लिए एक आर्बिट्रेरी फंक्शन लिखते जाएंगे और वाई प्लस एम वन एक्स एम टू एक्स इस तरह के फॉर्म में सोल्यूशन लिखते जाएंगे। केस टू में देखें रिपीटेड एंड रियल रूट्स। अब यहाँ पे मैंने जस्ट रिपीटेड एंड रियल रूट्स लिख दिया, ज़रूरी नहीं कि वो जितने एन रूट्स हों तो एन के एन ही रिपीटेड हों, ये भी हो सकता है उनमें से कुछ रिपीट हो रहे हों कुछ रिपीट ना हो रहे हों। या कह लेंगे ऐसे रूट्स हैं जो दो दो बार तीन तीन बार चार चार बार ऐसे रिपीट हो रहे हैं। तो उस तरह फिर हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, फर्ज करेंगे एक रूट है एम वन और वो के टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम उसको हम लिखेंगे फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एक्स फाइव टू वाई प्लस एम वन एक्स एंड सो ऑन एक्स रेज पावर के, यहाँ पे के माइनस वन आएगा क्योंकि पावर एक कम होती है, फाइव के ऑफ वाई प्लस एम वन एक्स। और इस तरह फर्ज करेंगे एक दूसरा रूट है एम टू, तो उसके आगे फिर हम फाइव के प्लस वन वाई प्लस एम टू एक्स, फिर इसके साथ एक्स लगेगा यहाँ पे साथ एक्स भी लिखा जाएगा, फाइव के प्लस टू ऑफ वाई प्लस एम टू एक्स प्लस सो ऑन। और इस तरह जितने भी रूट्स रिपीटेड होंगे उनको हम लिखते जाएंगे और ये फाइव एन तक यानी एन फंक्शन लिखे जाएंगे। तो ये रिपीटेड के लिए है। और अगर कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो उसके लिए जैसे हम पीछे लिखते हैं वो सेम वैसे लिखेंगे, फाइव वन प्लस फाइव टू फाइव वन, और एक में वो कम्प्लेक्स नंबर आता है और दूसरे फाइव वन में कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आता है। सेम दूसरे हम आयोटा के साथ फाइव टू लिखते हैं, एक में कम्प्लेक्स नंबर और दूसरे में कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ ये एग्जांपल सॉल्व की हैं। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स क्यूब प्लस टू डी एक्स स्केयर वाई टू डी एक्स स्केयर डी वाई माइनस डी एक्स डी वाई स्केयर माइनस टू डी वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो। यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था वो सेकंड ऑर्डर था, अब यहाँ पे क्या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, यानी इसकी डिग्री क्या है थ्री है, यानी टू से ज़ायद है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम क्यू प्लस टू एम स्केयर माइनस एम माइनस टू। पहले तो ये देखें ना तरतीब सेम होनी चाहिए कि ये देखें डी एक्स का डेरिवेटिव पहले तीन है, फिर दो हो गए, वाई का एक हो गया, फिर एक्स का एक कम हो गया, वाई का एक और ज़्यादा हो गया, फिर वाई का एक और ज़्यादा हो गया, डी एक्स के रिस्पेक्ट वो ख़त्म हो गए। तो इस तरह इक्वेशन होनी चाहिए। तो फिर उसको हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे एम क्यू प्लस टू एम स्केयर माइनस एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसके मैं फैक्टर बनाने लगा हूँ, यहाँ से एम स्केयर कॉमन लिया, एम प्लस टू माइनस वन कॉमन लिया, एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एम प्लस टू दोनों में कॉमन आ जाएगा, एम स्केयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एम प्लस वन एम माइनस वन, तो एम की दो वैल्यूज मिलेंगी वन माइनस वन और यहाँ से एम की वैल्यू मिलेगी माइनस टू। तो यहाँ पे देखें ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो इसके लिए हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, यू इज इक्वल टू फाइव वन वाई प्लस एम एक्स, यानी एम की वैल्यू वन, फिर फाइव टू प्लस वाई माइनस एम टू एक्स, यानी सेकंड जो रूट है वो माइनस हो गया और थर्ड जो रूट है उसके लिए मैंने माइनस टू एक्स लिख दिया।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें, डी एक्स क्यूब माइनस थ्री डी एक्स स्क्र डी वाई प्लस थ्री डी एक्स डी वाई स्क्र माइनस डी वाई क्यूब ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो। यानी ये भी तरतीब ठीक से लिखा हुआ है। पहले तो ये इसका ये अरेंजमेंट ज़रूरी चेक करनी है, क्योंकि पहले ये एक्स के रिस्पेक्ट अगर थर्ड डेरिवेटिव है फिर सेकंड आना चाहिए, फिर लीनियर आना चाहिए और फिर कोई डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। इस तरह पहले वाई का कोई नहीं होता, फिर एक डेरिवेटिव, फिर दो डेरिवेटिव और इसके बाद तीन डेरिवेटिव हो जाते हैं। द एक्सिलरी इक्वेशन इज एम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस थ्री एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं एम क्यूब माइनस वन क्यूब माइनस थ्री एम इंटू एम माइनस वन, यानी ये एम माइनस वन क्यूब बनता है। तो यहाँ से एम के तीन रूट्स हमें मिलते हैं, वन वन वन, और यहाँ पे देखें ये रिपीटेड रूट्स आ गए। तो रिपीटेड रूट्स के लिए हम सेम एज इट, अगर ये देखें सेकंड डिग्री के लिए क्या था, सेकंड ऑर्डर के लिए दो रिपीटेड रूट्स होते थे, तो हम यहाँ तक जस्ट सोल्यूशन लिखते थे। तो अब ये है कि तीन रिपीटेड रूट्स हैं, तो हम लिखेंगे फाइव वन वाई प्लस एक्स फाइव टू ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर फाइव थ्री ऑफ वाई प्लस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डी एक्स क्यूब माइनस टू डी एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस डी एक्स डी वाई स्क्वायर प्लस टू डी वाई क्यूब ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी भी सेम एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो इसके भी रूट्स मिलते हैं हमें वन माइनस वन और टू, ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो इसके लिए हम ये जनरल सोल्यूशन लिख देंगे, यू इज इक्वल टू फाइव वन ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस फाइव टू ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस फाइव थ्री ऑफ वाई प्लस टू एक्स। तो ये आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से, थोड़ा सा प्लस माइनस का डिफरेंस है। ये फोर्थ क्वेश्चन देखें, डी एक्स क्यूब प्लस थ्री डी एक्स के डी वाई माइनस फोर डी वाई क्यूब ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो। द एक्सिलरी इक्वेशन इज, यहाँ पे एम क्यूब आएगा और इसकी जगह एम स्केयर आएगा। अब ये देखें डी एक्स वाली टर्म नहीं है, यानी डी एक्स के साथ डी वाई स्केयर आना था, वो टर्म नहीं है। इसका मतलब एम की वैल्यू जीरो होगी और ये लास्ट पे टर्म क्या आएगी, नेगेटिव फोर। तो अब ये पोलिनोमियल है ऑर्डर थ्री का, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कोई रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, यानी इसके कोई फैक्टर नहीं बनाए जा सकते थे। तो मैंने इसको ये पोलिनोमियल ऐड कर लिया, पी ऑफ एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम स्क्वायर माइनस फोर। अब यहाँ पे मैंने रूट गेस किया कि अगर इसकी एम की वैल्यू अगर हम वन लें तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब एम क्या है, इसका रूट है। अब सिंथेटिक डिवीजन से हम दूसरे रूट फाइंड आउट करेंगे। पहले मैंने ये एम क्यूब का कोफिशिएंट लिखा वन, फिर एम स्क्वायर का कोफिशिएंट थ्री, एम नहीं है तो उसका कोफिशिएंट जीरो, और ये कॉन्स्टेंट टर्म का उसका कोफिशिएंट माइनस फोर। वन एज इट लिखा जाएगा, थ्री प्लस वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन, थ्री प्लस वन फोर, फिर वन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, और जीरो प्लस फोर फोर, फिर वन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, फोर माइनस फोर जीरो। तो यहाँ से एक बार डिवाइड करने के बाद इसकी डिग्री कम हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम एम प्लस टू होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से रिपीटेड रूट्स मिलते हैं, एम इज इक्वल टू माइनस टू माइनस टू। ये देखें यहाँ पे दो रूट्स रिपीटेड है और एक डिस्टिंक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू इज इक्वल टू फाइव वन वाई प्लस एक्स, ये एम इज इक्वल टू वन के लिए लिख दिया, और ये रिपीटेड के लिए फाइव टू प्लस एक्स फाइव थ्री वाई माइनस टू एक्स ये लिख दिया। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, डी एक्स रेज पावर फोर माइनस टू डी एक्स के डी वाई स्के प्लस डी वाई रेज पावर फोर ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो। ये देखें इसकी जगह एम आएगा, इसके बाद डी एक्स क्यू वाली टर्म आनी चाहिए थी, वो नहीं है, इसका मतलब एम क्यू वाली टर्म मिसिंग है। फिर उसके बाद जब एक और पावर कम करेंगे तो यहाँ पे एम स्केयर वाली बनेगी, और इसके बाद एम वाली टर्म भी मिसिंग है और ये कांस्टेंट बनेगी। तो इसकी ये एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम फोर माइनस टू एम स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको हम लिख सकते हैं एम स्केयर माइनस वन होल स्केयर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एम की चार वैल्यूज मिलेंगी, एक वन माइनस वन फिर वन माइनस वन, यानी दो बार वन और दो बार माइनस वन मिलेगा। दस जनरल सोल्यूशन इज, ये पहले एम इज इक्वल टू वन के लिए रिपीटेड जो है, यानी टू टाइम्स रिपीटेड था, तो फाइव वन ऑफ वाई प्लस एक्स फाइव टू ऑफ वाई प्लस एक्स, और इस तरह माइनस वन भी दो बार रिपीटेड था, तो उसको भी मैंने लिख दिया फाइव थ्री ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस एक्स फाइव फोर ऑफ वाई माइनस एक्स। सिक्स क्वेश्चन देखें, डी एक्स क्यूब डी वाई स्केयर प्लस डी एक्स स्केयर डी वाई क्यूब ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखें यहाँ से इन टर्म्स हम देख सकते हैं कि इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर है, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, वो फाइव होगा। क्योंकि जो होमोजीनियस में क्या होता है कि टर्म बाई टर्म हर डिग्री का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। जैसे ये देखें यहाँ पे भी फोर, यहाँ पे भी, ये दोनों को मिला के फोर, ये भी फोर, तो सेम यहाँ पे भी क्या है, इसका ऑर्डर फाइव है। तो हम फाइव ऑर्डर के लिए ये डिस्कस करेंगे, यानी इसके फाइव रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। द एक्सिलरी इक्वेशन इज, अब ये देखें डी एक्स फाइव वाली टर्म मिसिंग है, इसके बाद डी एक्स फोर और डी एक्स वाली टर्म डी वाई वाली टर्म भी मिसिंग है। थर्ड टर्म आती है, उसको हम एम क्यूब लिखेंगे, और इसके बाद ये उससे नेक्स्ट आती है फोर्थ टर्म, उसको हमने एम स्क्वायर लिख दिया, और नेक्स्ट दोनों टर्म मिसिंग है, इसका मतलब वो भी जीरो होंगी। तो यहाँ से एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर इंटू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एम की दो वैल्यूज मिलेंगी जीरो जीरो, और एम की वैल्यू मिलेंगी माइनस वन। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यूज आई हैं, जस्ट तीन वैल्यूज आई हैं, लेकिन
जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, वैसे यहाँ पे मैंने वो कुछ लिखे नहीं, इसको हम लिख सकते थे 0 इंटू एम रेज पावर 5 प्लस 0 इंटू एम रेज पावर 4। तो जहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी एक्सिलरी इक्वेशन, उसका ऑर्डर क्या होगा 5, यानी हमने 5 रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो 0 हमें पता है कि ट्रिवियल सोल्यूशन होता है होमोजेनियस तरह की इक्वेशन का, यानी जिसकी राइट हैंड साइड 0 हो, तो 0 उसका ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। तो हम दो सोल्यूशन लेट करेंगे, वो कौन से, वो भी 0 0 लेट कर लेंगे। यानी अगर कह लें कि आपके पास रूट्स कम है, तो जो रूट्स हमें नहीं मिलेंगे उनको हम 0 के इक्वल लेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें 3 रूट्स हमें मिल गए, जो 2 रूट्स नहीं मिले उनको भी हम 0 के इक्वल लेट करेंगे। हमारे पास ये 5 रूट्स बनेंगे, यानी 0 क्या होगा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा और -1 वैसे आएगा। द जनरल सोल्यूशन इज u इज इक्वल टू 5 ऑफ y। अब ये देखिए इसमें एम एक्स लिखते हैं ना, वो y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे 5 ऑफ y प्लस x 5 ऑफ y प्लस एम एक्स आना था, तो वो टर्म 0 होगी क्योंकि m की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। प्लस एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब के साथ ये 5 4 तक लिखा, यानी 4 टाइम्स ये रिपीटेड था। पहले लीनियर कांस्टेंट, फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब आएगा, और ये -1 के लिए रूट लिख दिया 5 ऑफ वाई माइनस एक्स। नेक्स्ट ये कुछ असाइनमेंट्स हैं, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स क्यूब माइनस डी एक्स के डी वाई माइनस 8 डी एक्स डी वाई स्क्वायर प्लस 12 डी वाई क्यूब ऑफ यू इज इक्वल टू 0। इनके रूट्स फाइंड आउट करने के बाद हम सोल्यूशन लिख देंगे। सेम ये सेकंड है, डी एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस 2 डी एक्स के डी वाई माइनस डी एक्स डी वाई स्क्वायर माइनस 2 डी वाई क्यूब ऑफ यू इज इक्वल टू 0। और थर्ड में है डी एक्स क्यूब डी वाई माइनस 4 डी एक्स के डी वाई स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स डी वाई क्यूब ऑफ यू इज इक्वल टू 0।